हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये टेंस पर मेरी 6th और लास्ट वीडियो है। इससे पहले लगभग टेंस के सभी पार्ट्स को हम कवर कर चुके हैं। तो जो कुछ हम कवर कर चुके हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अंतिम है। इसके अलावा भी बहुत से ऐसा होगा जिसको हमने नहीं रीड किया होगा, और जो प्रैक्टिस से हमें हमारे सामने आएगा, हमें समझ में आएगा। तो आज हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूस के तीनों पार्ट, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को पहले हम रीड करते हैं। टेबल चार्ट में भी मैंने बताया था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में, जैसे नाम से ही लग रहा है कि प्रेजेंट है, वर्तमान में है, परफेक्ट पूरा भी हो चुका है, कंटिन्यूस मीन्स कंटिन्यूटी में है। किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो भूतकाल में शुरू हुआ था और अब वो कार्य चल रहा है और ये उम्मीद है कि वो आगे भी चलता रहेगा। ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। इट मीन्स वर्तमान में भी वो कंटिन्यूटी में है और ऐसा लगता है कि ये पूरा भी हो चुका है। पूरा क्यों हो चुका लगता है? क्योंकि ये बहुत समय से चला आ रहा है। तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब रहेंगी हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। फॉर एग्जाम्पल, इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। 2 घंटों से बारिश हो रही है। शी हैज नॉट बीन डांसिंग फॉर एन आवर। वह 1 घंटे से नहीं नाच रही है। हैज द गार्डनर बीन वाटरिंग द प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। क्या गार्डनर सुबह से पौधों को पानी दे रहा है? ये तीनों एग्जाम्पल लिए, सिंपल का, नेगेटिव का और इंटेरोगेटिव का। जो अंडरलाइन वर्ड है वो ये बता रहा है कि हेल्पिंग वर्ब बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, और नेगेटिव में नॉट, हैज और बीन के बीच में आ जाता है। इंटेरोगेटिव में हैज सब्जेक्ट से पहले, बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी बाद में। इसमें एक चीज का और ध्यान हमने क्या रखना है, हमेशा फोर या सिंस का प्रयोग मिलेगा। फोर या सिंस के बाद टाइम एक्सप्रेशन वर्ड मिलेगा। जैसे पहले में था फॉर 2 आवर्स, दूसरे में है फॉर 1 आवर, और थर्ड एग्जाम्पल में था सिंस मॉर्निंग। तो फॉर या सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन वर्ड हमें देखने को मिलेगा। परफेक्ट कंटिन्यूस चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है। अब किस सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा, किस सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा, इसको हम पहले भी रीड कर चुके हैं। जैसे सब्जेक्ट अगर आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स है तो हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन है तो हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। ये तो बेसिक था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या है और इसमें किस हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, किस सब्जेक्ट के साथ हैज लगेगा और किस सब्जेक्ट के साथ हैव लगेगा। इसके बाद आता है यूज, मीन्स कहाँ पे इस टेंस का प्रयोग किया जाता है। हाँ जी, यूजेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, दो ही यूज हैं इसके। पहला, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, किसी कार्य को व्यक्त करने के लिए, दैट बिगेन इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ, इज स्टिल कंटिन्यूइंग, जो अब भी चल रहा है, एंड में एक्सटेंड इनटू द फ्यूचर, और हो सकता है फ्यूचर में भी चले। ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ, अब भी चल रहा है और हो सकता है भविष्य में भी चलेगा, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। जैसे शी हैज बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 3 आवर्स, वह आपके लिए 3 घंटों से इंतजार कर रही है। तो आप देखेंगे फॉर 3 आवर्स, ये टाइम एक्सप्रेशन वर्ड आ गया। तो प्रेजेंट
परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यहाँ पर प्रयोग हमने करना है। She has been waiting for you for 3 hours. Next, they have been playing cards since 10 a.m. अब आप देखोगे since 10 a.m. मीन्स 10 बजे से वो कार्ड खेल रही हैं। They have been playing cards since 10 a.m. तो यहाँ पे भी since के बाद टाइम एक्सप्रेशन वर्ड आ गया, तो हमने परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। सेकंड, टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन ए सेंटेंस, सेंटेंस में कोई भी ऐसा कार्य बताने के लिए विच बिगिंस विद फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन, जो सेंटेंस किससे शुरू होता हो, फॉर हाउ लॉन्ग और या फिर सिंस व्हेन से, दोनों ही क्वेश्चन को शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू बीन सिटिंग हियर, मीन्स आप कितने लंबे समय से यहाँ बैठे हैं। Since when has he been living in this house, यहाँ पे in लगाना मैं भूल गया, अभी साथ के साथ हम ऐड कर देते हैं। कोई नहीं, ये इनको अंडरलाइन में बाद में हटा दूंगा। मीन्स सिंस व्हेन हैज ही बीन लिविंग इन दिस हाउस, मीन्स वह कब से इस घर में रह रहा है। तो दो इसके यूज हैं जो हमने ध्यान में रखने हैं। क्या है, किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो पास्ट में शुरू हुआ और वर्तमान में अब भी चल रहा है और भविष्य में भी चलेगा, जिसमें सेंटेंस में सिंस या फॉर के बाद टाइम एक्सप्रेशन वर्ड हो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। दूसरा, यदि सेंटेंस हमारा फॉर हाउ लॉन्ग सिंस व्हेन से शुरू होता है, हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो इसके बाद आता है हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कहाँ पर हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं? यदि पास्ट मीन्स भूतकाल में ही किसी ऐसे समय पर हम किसी ऐसे कार्य का जिक्र करें भूतकाल में जो एक निश्चित समय पर उस भूतकाल में शुरू हुआ था और उस समय तक चल रहा था। मीन्स पास्ट में कोई कार्य एक निश्चित समय से पहले शुरू हुआ और उस समय तक चल रहा था। ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करते हैं। इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब रहती है हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। जैसे आई हैड बिन रीडिंग ए नॉवल सिंस 2013, मैं 2013 में 2013 से नॉवल रीड कर रहा था। इट मीन्स कोई ऐसा समय है जिसका यहाँ पे अभी जिक्र नहीं किया गया। अगर एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये वैसे प्रैक्टिकल यूज़ के लिए है। थ्योरेटिकल बेस में अगर ऐसा सपोज करो आपको एक्सरसाइज में ऐसा मिले तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यहाँ प्रयोग करोगे। ये जस्ट बोलते हुए कोई ऐसी बात हम कर रहे हो किसी समय की और आप कहना चाहो कि हाँ भाई उस समय में ना 2013 से नोवेल पढ़ रहा था। They had not been working on this project for many years, वह कई वर्षों से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहे थे। Had you been waiting for me for 2 hours, क्या आप मेरे लिए 2 घंटों से इंतजार कर रहे थे। तो ये तो जस्ट अभी आपको सिंपल इतना बताने के लिए बताया गया है कि हैड बीन रीडिंग सिंपल में, हैड नॉट बीन वर्किंग मीन्स नॉट बीच में आ जाएगा, और इंटेरोगेटिव में हैड प्लस हैड फिर सब्जेक्ट बीन वेटिंग और लास्ट में इंटेरोगेटिव मार्क। अब आप देख रहे हो कि इसमें भी सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन वर्ड का प्रयोग होता है। वैसे जो यहाँ पे अभी एक्सरसाइज ली गई हैं ये जस्ट एक प्रैक्टिकल यूज के लिए हैं। रियलिटी में ऐसी आपके सामने आएंगी तो आप प्रेजेंट का यूज करोगे। वैसे बोलते हुए आप
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कर सकते हो। इसका मतलब ये, सपोज करो पहला ही जो सेंटेंस है, आई हैड बिन रीडिंग ए नॉवल सिंस 2013। मुझे लग रहा है इसको मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैंने जो 2 पॉइंट इसके बनाए हैं वहाँ भी एक ऐसा पॉइंट है, वहाँ एक्सप्लेन करूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, बस हम यहाँ इतना देखते हैं कि यदि सब्जेक्ट हमारा आई वी यू कोई भी हो, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग हम करते हैं। हाँ, यहाँ पर मैं उस बात को एक्सप्लेन करूँगा। पहला, अब हम करते हैं यूज, कहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग हम करते हैं। पहला, टू एक्सप्रेस एन एक्शन, किसी ऐसे एक्शन को व्यक्त करने के लिए, गोइंग ऑन फॉर सम टाइम, जब कुछ समय के लिए चल रहा हो, गोइंग ऑन सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, मीन्स पास्ट में कोई कार्य होता है, उस समय पर कोई कार्य, दूसरा कार्य है वो चला आ रहा है। दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन गोइंग ऑन फॉर सम टाइम बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट, मीन्स पास्ट में कोई कार्य हो और उससे उस समय कोई कार्य पहले से चला आ रहा हो। जैसे एक बार एग्जांपल देखते हैं, दे हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours व्हेन आई जॉइंड देम, मीन्स ये काम क्या हुआ, व्हेन आई जॉइंड देम, जब मैंने उनको ज्वाइन किया, वो पिछले 2 घंटों से चेस खेल रहे थे। तो यही बात इस पॉइंट में बताई गई है कि जब कोई कार्य पास्ट में होता है, उस समय जो एक दूसरा कार्य है वो उससे पहले से चला आ रहा होता है। इट मीन्स जब मैंने उनको ज्वाइन किया, उस समय उनके जो खेलने का कार्य था वो पिछले 2 घंटों से वो खेल रहे थे। तो ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए हम हैड बीन प्लेइंग का प्रयोग, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। मीन्स दे हैड बीन प्लेइंग चेस फॉर 2 hours, वो पिछले 2 घंटों से चेस खेल रहे थे जब मैं उनको मिला या जब मैंने उनको ज्वाइन किया। इट मीन्स मेरा जो ज्वाइन करने का काम हुआ, उस समय उनका खेलने का काम पिछले 2 घंटों से चल रहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, वी हैड बीन स्टैंडिंग इन ए क्यू फॉर half an hour before the bus arrived. We had been standing in a queue, means हम एक क्यू में खड़े थे, लाइन में खड़े थे, for half an hour, आधे घंटे से, before the bus arrived, means जब बस पहुंची। तो एक कार्य जो मतलब कार्य क्या था बस के पहुंचने का, उस समय जो वो दूसरा कार्य है एक, जो या यूं कहें कि जो पहले का कार्य है वो क्या है, वो इंतजार करना लाइन में। वो आधे घंटे से तब तक खड़े क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। इट मीन्स पास्ट में कोई कार्य होता है, उस समय कोई पहले का एक्शन जो है वो कंटिन्यूटी में होता है। इट मीन्स 2 एक्शन होंगे यहाँ पर, आप इस बात का ध्यान रखना। एक कार्य होगा, उस समय जो है एक दूसरा कार्य जो होता है वो पहले से चला आ रहा होता है उस समय तक। तो कोशिश तो मैं कर रहा हूँ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को एक्सप्लेन करने की। इट मीन्स 2 कार्य होते हैं, एक दूसरा कार्य जो बाद में होता है, उस समय तक जो पहला कार्य है वो उससे पहले से चला आ रहा होता है। तो जो कार्य पहले से उस समय तक चला आ रहा होता है उसमें हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। एक चीज और ध्यान रखना, एक्सरसाइज में आप देखेंगे कि यहाँ पे भी 4 प्लस टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है, इधर भी 4 प्लस टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है। तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि जी हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग क्यों नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर पास्ट को एक्सप्रेशन करने वाली एक वर्ब आई हुई है, व्हेन आई जॉइंड देम। इट मीन्स एक और जॉइंड वर्ब आ गई जो पास्ट को बताती है कि जब मैं उनको मिला, उस समय वो पिछले 2 घंटों से खेल रहे थे
या यहाँ पर देखें बिफोर द बस अराइव्ड मीन्स बस पहुंची, बस के पहुंचने से पहले तक वो क्या कर रहे थे, आधे घंटे से लाइन में खड़े थे। तो यहाँ पे आप देखोगे एक अराइव्ड जॉइंड, ये पास्ट इंडेफिनिट है और ये बताता है कि यहाँ पे परफेक्ट कंटिन्यूअस आना है, वो भी किसका आना है, पास्ट का। एक्सप्रेस एन एक्शन, कार्य को व्यक्त करने के लिए, दैट बिगेन, जो शुरू हुआ, बिफोर ए सर्टेन टाइम इन द पास्ट एंड कंटिन्यूड अप टू दैट टाइम, मीन्स पास्ट में एक निश्चित समय पर जो है, निश्चित समय से पहले, हाँ, बिफोर ए सर्टेन टाइम इन द पास्ट, किसी ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो पास्ट में एक निश्चित समय से पहले शुरू हुआ और उस समय तक चलता रहा। ये जो पॉइंट है जिसको मैं बिगिनिंग इस प्रीवियस स्लाइड में कह रहा था कि मैं नेक्स्ट में एक्सप्लेन करूंगा, हिज एल्डर सिस्टर हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स। अगर आपके सामने ये एक्सरसाइज आ जाए तो आप देखेंगे जी, सिंस तो नहीं है मगर फोर के बाद टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है, आएगा परफेक्ट कंटिन्यूस। अब परफेक्ट कंटिन्यूस कौन सा लगाएं, प्रेजेंट लगाएं, पास्ट लगाएं या फ्यूचर लगाएं? अब आप देखोगे जी, यहाँ तो मैं जो समझा रहा हूँ उसमें मैंने क्या लिया है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। बट अगर सिर्फ ऐसे ही सेंटेंस आपके सामने पेपर में आए, वैसे ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपका प्रैक्टिकल यूज के लिए है। मीन्स हम कोई पास्ट की बात कर रहे हों तो ऐसे जैसे ऊपर कोई जॉइंड अराइव्ड वर्ड आई थी, ऐसी वर्ड का प्रयोग ना करते हुए भी हम हैड बीन वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर सकते हैं। हिज एल्डर सिस्टर हैड बीन डांसिंग फॉर 2 आवर्स, मीन्स उसकी जो है बड़ी बहन जो है 2 घंटों से नाच रही थी। मतलब कब, किस समय नाच रही थी वो हमने जिक्र नहीं किया, तो वो जिक्र नहीं किया, इट मीन्स इस पॉइंट को हम अपने प्रैक्टिकल यूज में ही रखेंगे। किस में रखेंगे, प्रैक्टिकल यूज में रखेंगे। थ्योरेटिकल यूज में हमने इसको नहीं लेना। अगर एक्सरसाइज के तौर पे हमें ऐसा सेंटेंस मिले तो हम प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे, क्योंकि पास्ट का कोई संकेत ही हमको नहीं मिलता। तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ पहला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पास्ट का संकेत क्या मिलता है, पास्ट की एक वर्ब आई हुई है, जॉइंड, अराइव्ड। अब आप यहाँ देखेंगे कोई पास्ट की वर्ब नहीं है, तो इट मीन्स आप व्यवहार में जब बोल रहे हैं पास्ट का कोई जिक्र कर रहे हैं और ये कहना चाहते हैं कि उसकी बड़ी बहन जो है 2 घंटों से नाच रही थी, तब आप बोलते हुए ऐसा कर सकते हैं। मगर एग्जाम में अगर यही सेंटेंस आपके सामने आ जाए तो आपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करना है। ये सिर्फ आपका प्रैक्टिकल यूज के लिए है ये पॉइंट। एट दैट टाइम ही हैड बीन राइटिंग ए नॉवल फॉर 2 months, मीन्स उस समय, कोई पास्ट में ही कोई निश्चित समय की बात कर दी और ये कहा गया कि वह 2 महीनों से नॉवल लिख रहा था। चिल्ड्रन हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, बच्चे जो है सुबह से खेल रहे थे। इट मीन्स पास्ट के ही किसी समय की हम बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उस समय तक बच्चे 2 घंटों से सुबह से खेल रहे थे, तो हम बोलते हुए इसका प्रयोग कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें सेंटेंस यही एक्सरसाइज में आ जाए तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। ये जो सेकंड पॉइंट है आपका प्रैक्टिकल यूज का है, व्यवहार में लाने के लिए है। और पास्ट का प्रयोग के लिए आप एक पास्ट की वर्ब जरूर देखोगे, दूसरा क्लोज एक ऐड होगा। जैसे व्हेन के साथ शुरू होने वाला क्लोज है, बिफोर के साथ शुरू होने वाला क्लोज है, जिसमें पास्ट की वर्ब आई है, पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है। तो ऐसा होने पर ही आप पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करोगे। हाँ जी, इसके बाद आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जी। इसमें हम विल, शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, वी शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ए लॉन्ग टाइम, मीन्स हम आपका बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे होंगे। द बॉयज विल हैव नॉट बीन प्लेइंग चेस सिंस नून, बच्चे जो हैं दोपहर से चेस नहीं खेल रहे होंगे।
विल दे हैव बीन टेकिंग द टेस्ट फॉर ए वीक, क्या वो एक वीक से टेस्ट ले रहे होंगे या टेस्ट दे रहे होंगे, क्योंकि टेकिंग का वर्ड दोनों के लिए लिया किया जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब विल या शेल किस सब्जेक्ट के साथ रहेगी वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आई वी के साथ शेल, बाकी सबके साथ विल का प्रयोग हम करते हैं। अब देखते हैं इसका यूज। एक ही यूज है, यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मीन्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग कहाँ किया जाता है? टू एक्सप्रेस एन एक्शन, ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए विच विल बी कंटिन्यूड इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में मीन्स अप टू अ सर्टेन टाइम, फ्यूचर में एक निश्चित समय तक जो कार्य कंटिन्यूटी में होगा। इट मीन्स भविष्य में एक निश्चित समय की बात करती है और ये कह रहे हैं कि उस समय तक कार्य कंटिन्यूटी में होगा, तो हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ आई शैल हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 5 years। मीन्स इस महीने के अंत तक, अभी महीना चल रहा है, महीने का अंत नहीं हुआ और मैंने फ्यूचर का एक सर्टेन टाइम ले लिया, क्या? इस महीने के अंत तक। कहता है कि मैं आपको पिछले 5 वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। तो फ्यूचर में एक निश्चित समय तक कोई कार्य कंटिन्यूटी में दिखाने के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। तो एक चीज और ध्यान रखना, फोर प्लस टाइम एक्सप्रेशन वर्ड इसमें भी मिलेंगे, सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन वर्ड इसमें भी मिलेंगे, बट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ कहीं ना कहीं फ्यूचर का संकेत मिलेगा, तभी आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करोगे। बाय टुमारो मीन्स कल तक। शी विल हैव बीन डूइंग हर सम्स फॉर 10 days मीन्स वो पिछले 10 दिनों से अपना सम कर रही होगी कल तक। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, अब आप देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं फ्यूचर का संकेत मिला है, तभी हमने फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग किया है। और टाइम प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन वर्ड वो तो होगा ही होगा। तो एक चीज आपने मेनली क्या ध्यान में रखनी है, अब मैं बस अंतिम एक ही लाइन में बताऊंगा। यदि फोर या सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन वर्ड आए और पास्ट का संकेत साथ मिल जाता है, जैसे एक व्हेन के साथ या बिफोर के साथ, अभी हमने देखा होगा पास्ट में एक क्लोज ऐड कर दी गई थी और जिसमें कोई वर्ब की सेकंड फॉर्म थी, मींस पास्ट का संकेत था, तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। या फिर अब यहाँ हम देख रहे हैं जहाँ फ्यूचर का संकेत आ जाए, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय टुमारो, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। और यदि कोई पास्ट का फ्यूचर का कोई भी हमको संकेत ऐसा नहीं मिलता और फोर या सिंस प्लस टाइम एक्सप्रेशन वर्ड है, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो ये थे मेरी तरफ से टेंस के ऊपर अंतिम वीडियो थी, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो मेरी तरफ से थैंक यू। अगर किसी की कोई भी क्वेरी रहती है तो मैंने इस वीडियो में अपना मोबाइल नंबर दिया हुआ है। विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन कॉल मी, कॉन्टेक्ट मी टू टेक एनी क्वेरी। मीन्स कोई भी आपकी क्वेरी है, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉल मी। थैंक यू, गुड बाय।